मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आई वो ये आई कि अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है प्रदर्शन देखने के लिए हमला मिला और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी बैरियर्स तोड़े गए और हंगामा किया गया। इसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी मनीष सिसोदिया ने आज जो है आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी पुलिस के साथ लेकर आई थी और सीएम केजरीवाल को जो है हत्या को अंजाम देना चाहती थी। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर वहां के सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा बैरियर तोड़े। सोची समझी साजिश के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या कर उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। सिसोदिया ने आगे कहा कि पुलिस जानबूझकर गुंडों को अपने साथ लेकर आई थी। ये सब पंजाब में मिली हार की वजह से किया गया है। बीजेपी केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पा रही तो हत्या करने की कोशिश की गई है। राजनीति तो एक बहाना है, वास्तव में केजरीवाल को मारना चाहती है बीजेपी। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ दिया है। गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ दिया है। बीजेपी के गुंडे सीएम केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करते रहे। बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर आई। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गंभीर आरोप जो है लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर जो है मनीष सिसोदिया, आपको बता दें ये मामला भी तब संज्ञान में आया जब मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किया गया। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है हंगामा देखने के लिए मिला है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, पहले तो आम आदमी पार्टी के उससे भी ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट किया गया और इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए हैं। गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ दिया गया है। इसके बाद एक और ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के गुंडे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करते रहे। बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की बजाय उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर आई। इसके बाद आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया। उसमें लिखा गया, पंजाब में आपकी जीत से बौखलाई बीजेपी, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किया सीएम अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला। बता दें कि पूरे सीसीटीवी फुटेज में भी अगर आप देखेंगे दूर दूर तक अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद नहीं है। दूर दूर तक अरविंद केजरीवाल का वहां पर नामो निशान नहीं है। अरविंद केजरीवाल का घर है, घर की गेट है, गेट के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जो है लाइन्स लिखी है वो सुनिए, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला। बीजेपी इतनी बौखला गई है कि केजरीवाल जी की हत्या की साजिश रची जा रही है। बीजेपी को डर है कि केवल केजरीवाल ही पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं, इसीलिए उन्हें जान से मारना चाहती है। यहाँ पर भी राजनीति, यहाँ पर भी टकराव, कंपैरिजन इनके तरफ से ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसे लेकर वो अपनी तरफ से ट्वीट कर रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और ये जवाब किसी और ने नहीं बल्कि गौतम गंभीर ने दिया है और बड़े ही अनोखे स्टाइल में दिया है। गौतम गंभीर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा, नमस्ते दिल्ली, कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करके मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। लाख कोशिश और बिकाऊ इंटरव्यू के बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। अब एक ही रास्ता है, विक्टिम कार्ड। भाजपा मुझे जान से मार देना चाहती है, कृपया इसे फैलाने में मेरी मदद करें। आपका प्रचार मंत्री। वहीं आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने भी जो मनीष सिसोदिया के अरविंद केजरीवाल को जान से मारने वाले को लेकर जो बयान है उस पर टिप्पणी की है, उसे लेकर ट्वीट किया, लिखा है, सिसोदिया को बड़ा मजा आता है केजरीवाल की हत्या की बात करके। जब मन में आता है केजरीवाल की हत्या की बात करने लगता है। ये कौन से सपने पाल कर बैठा है? क्वेश्चन मार्क। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बयानबाजी का दौर इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। गौतम गंभीर ने भी मनीष सिसोदिया को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं कपिल मिश्रा ने भी मनीष सिसोदिया के दिए गए बयान पर टिप्पणी की या तंज कसा है। बता दें कि पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। डीसीपी नाथ सागर सिंह कलसी ने बताया कि सुबह तकरीबन 11:30 बजे बीजेपी युवा मोर्चा का एक धरना मुख्यमंत्री आवास के बाहर से शुरू हुआ। इसमें जो है 150 से 200 लोग थे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री के दिए बयान को लेकर यह धरना शुरू किया गया था।
डीसीपी ने कहा कि करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारियों ने 2 बैरिकेड्स को तोड़ दिया और वह सीएम आवास के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने हंगामा मचाया और नारेबाजी की। उनके पास एक छोटे बॉक्स में बैट था जिसे उन्होंने दरवाजे पर फेंका। एक सीसीटीवी कैमरा और बूम बैरियर भी टूटा हुआ मिला है। तो ये बयान जो है ये पुलिस की तरफ से दिया गया। पुलिस इस तरीके से ये कहती नजर आई। अब इस दौरान आपको बता दें कि इसे लेकर जो एक और बयान देखने के लिए मिल रहा है वो तजिंदर पाल सिंह बग्गा का मिल रहा है, क्योंकि बग्गा भी इस पूरे मामले में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। जब यह सामाजिक तत्वों वाली बात आई, इसके बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा का भी स्टेटमेंट आया था। तुरंत उसके बाद उनके तरफ से भी ट्वीट आया था। उन्होंने लिखा कि अगर कश्मीरी हिंदुओं के अपमान का विरोध करना असामाजिक तत्व होना है तो हाँ, हम असामाजिक तत्व है। अगर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर केजरीवाल के दिए बयान पर माफी मांगने के लिए कहना असामाजिक तत्व है तो हाँ, हम असामाजिक तत्व हैं। केजरीवाल को बाटला हाउस के आतंकवादी और प्रोफेसर निवेदिता जो है रोल मॉडल लगते हैं और हम असामाजिक तत्व लगते हैं तो हाँ, हम असामाजिक तत्व सही हैं। तो साफ तौर पर यह बयानबाजी की गई। इसके बाद कई सारे जो हैं ट्वीट वगैरह साझा किए गए, कई सारी और टिप्पणियां की गई। इसे लेकर बता दें परवेश साहिब सिंह ने भी ट्वीट करके लिखा, केजरीवाल ने कहा कि मैंने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का विधानसभा में मजाक उड़ाया था, जिसे देश भर के हिंदुओं को मेरे प्रति बेहद गुस्सा है। करोड़ों रुपए देकर इंटरव्यू करवाया ताकि लिपापोती हो सके, मगर कुछ काम नहीं आया और अरविंद केजरीवाल बेनकाब हो गया। यतेंद्र शर्मा का भी इस पर ट्वीट था। उन्होंने लिखा, जब तक केजरीवाल कश्मीरी पंडितों हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए माफी नहीं मांगते तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तेजस्वी सूर्या। कपिल मिश्रा का एक और ट्वीट था। उन्होंने कहा, कश्मीरी पंडितों के बहते खून पर हंसने वाले केजरीवाल अपने दरवाजे पर रंग देखकर ही रोने लगा। पीयूष तिवारी का भी ट्वीट था। उन्होंने कहा, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर केजरीवाल ने मजाक उड़ाया था। इसके खिलाफ बीजेवाईएम ने उनके घर के सामने प्रदर्शन किया। जब तक केजरीवाल हिंदुओं से माफी नहीं मांगेंगे प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। तजिंदर पाल सिंह बग्गा का भी ट्वीट था। उन्होंने भी कहा कि जब तक केजरीवाल हिंदुओं से नहीं मांगेंगे माफी तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। बता दें तेजस्वी सूर्या ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, देश के हिंदुओं के अपमान पर केजरीवाल को माफी मांगनी होगी और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे युवा मोर्चा उन्हें छोड़ेगा नहीं। देश के हिंदुओं का अपमान करने वाले केजरीवाल को आज हम असामाजिक तत्व लगते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार करने वाले आतंकवादी उन्हें प्यारे लगते हैं। उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया, #BJYM वर्सेस केजरीवाल। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यह मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया है। यह मुद्दा लगातार उछाला जा रहा है। इसे लेकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा का ही अब गौतम गंभीर ने भी मनीष सिसोदिया के तरफ से दिए गए बयान की चुनाव में हार के बाद जो है इस तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे कपिल मिश्रा हो या फिर जो है बाकी जनता, वो भी सवाल पूछ रही है, खड़े कर रही है। कई सारे सवाल दागे जा रहे हैं और विपक्ष से भी मतलब जो है ये निशाना साध रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मुद्दा बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो प्रदर्शन और हंगामा देखने के लिए मिला, उसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया जी का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। वो साजिश बीजेपी मिलकर रच रही है, क्योंकि पंजाब में जो हार है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई है। अब इनका ये सोचने की बात है कि 5 राज्यों में चुनाव थे, 4 में बीजेपी जीती है। उनको लगता है कि पंजाब की एक हार से बीजेपी बौखला गई है और इस बयान पर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आपने ये पूरा मुद्दा जान लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।